क्वेश्चन है बेटा 2024 का है, एडवांस का। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। लेट एस एक्स कोमा वाई आर क्रॉस आर में मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में गिवन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4x। याद करो पैराबोला हो गया। देखो क्या करेंगे, समझो एक बार, समझने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हो गया, देखो ठीक है, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, ये देखो ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x कर लो, माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, यहां से बना, ये हो गया। ठीक है, ये y हो गया, y डैश हो गया, ओरिजिन हो गया, x हो गया डैश, और यहाँ क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, इसका लिख लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x, माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, x माइनस 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6,0। कोई डाउट किसी को नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ये पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, ये पॉइंट निकालते हैं। तो देखो यहाँ ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, यानी कि इसको और इसको सॉल्व करो। यहाँ लिखता हूं, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर करो। 12 माइनस 2x बराबर 4x, ये इधर के 6x हो गया, 12 बराबर 6x, x बराबर 2, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया, यानी कि यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, कॉमा। अब x का वैल्यू 2 रखो, यहाँ किसी में भी रख लो तुम, यहाँ भी रख लो, 4 2 जा 8 हो गया, y बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, यानी कि 2 रूट 2 हो गया। कितना हो गया, 2 रूट 2। एक मजे की बात क्या है, एक लाइन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन देखते हैं कि इसको सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो क्या करते हैं, x के वैल्यू 2 रखो, y के वैल्यू 2 रूट 2 रखो। देखो यहाँ क्या गिवन है, 3y रूट 8 को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 रूट 2, क्या लिख रहा हूँ बेटा, 2 रूट 2 x इक्वल्स टू 5 रूट 8 लिख लो, 8 को इसको भी कर लो तो कितना हो गया, 2 रूट 2। अब देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, कितना होगा, 10 रूट 2 हो गया। y का वैल्यू कितना बेटा, देखो यहाँ पर 2 रूट 2 रखो इसमें, तो 3 इंटू 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देखो कितना है, 2 है, 2 रख लो। अब देखो दोनों अगर इक्वल है तो सेटिस्फाइड किया, यानी कि इसी पॉइंट से पास करेगा, ये भी चेक कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना हो गया, 10 रूट 2 आ गया, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब जो ये लाइन है इसी से पास करेगा। हमको ज्यादा से मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो हम इतना ही पे काम करेंगे, यानी कि इसी का एरिया निकालना है हमको। एरिया किसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है, बस समझ में आ रहा है, इसका एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। ध्यान से समझो, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमको चाहिए। ओके, ये तो पता चल गया क्या चाहिए हमको। ठीक है, अब यहां से क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, ये देखो ध्यान से कि ये किसको कट कर रहा है। ठीक है, इसको कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट बताना होगा तुमको, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट बताना होगा। दिमाग लगाओ, इसका कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, थोड़ा सा सोचो, देखो सोच के बताओ। यहाँ देखो ये जो लाइन है इसको कट कर रहा है, यानी कि y का वैल्यू कितना है, इसको 0 होगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस है, x यहाँ y की जगह 0 रखो, यहाँ पर 0 रख दो, 0 हो गया। तो 2 रूट 2 x बराबर 5 इंटू 2 रूट 2, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x बराबर कितना आ गया, 5,
x बराबर कितना है 5, यानी कि ये पॉइंट कितना हो गया बेटा 5, ये वाला पॉइंट बात कर रहा हूँ कितना हो गया 5,0। एनी डाउट? नो। ये देखो ये जितनी दूरी है वही तो 2 है, यानी कि ये दूरी कितना हो गया, ये वाला कितना, इसका कोऑर्डिनेट बोलो कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कोई बोले 2,0, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे आप समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो एरिया इसका निकालना है तो क्या लिखेंगे, ये देखो ये 5 है, 5 में से 2 गया कितना बचा, ये दूरी 2 है, 5 में से 2 गया 3 हो गया, यानी कि इसका बेस कितना हो गया 3 हो गया, बेस कितना हो गया 3, ये बेस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 3 इंटू हाइट कितना है 2√2, 2√2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि 3√2 हो गया, किसका एरिया हो गया ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, कोई दिमाग की बात नहीं, देखो कितना आसान है, हम क्या करेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो भी एरिया होता है उसका 2/3 एरिया जो होता है वो ये होता है, ओके। तो रेक्टेंगल ये देखो ये दूरी कितनी 2 है, ये भी कितनी 2, ये हाइट देखो कितना 2√2, तो ये भी हाइट कितना 2√2। तो पूछ क्या रहा है ये, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, एरिया ऑफ, देखते रहना ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है बाबा, बराबर इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 5 में से 2 गया 3 हो गया, 3 इंटू ये हाइट बोलो कितना हो गया 2√2 प्लस ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा ना उसका 2/3 जो होता है ना वही ये एरिया, बहुत बार हम जे में यूज कर चुके हैं इसका। तो 2/3 रेक्टेंगल के लिए क्या होता है एल इंटू बी होता है, एल की जगह कितना कोई भी ले सकते हो तुम, इसका मान लो ये एल है और ये बी है, ठीक है। एल कितना हो गया 2√2 और बी कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया बस आंसर। अब देखो क्या करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 3√2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8√2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं तो यहाँ 1 करो, ठीक है, इसको गुना करो, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 कितना होगा 8 8 16 प्लस 1 17 हो गया, कितना हो गया 17√2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है पता है, ये देखो एरिया ऑफ एस, इसी का नाम एस बोल रहा है, क्या नाम बोल रहा है एस बोल रहा है, ये जो एरिया बन रहा है ना यही एरिया एस हो गया तुम्हारा, ये वाला जो एरिया है ना ये सब यहाँ से ये टोटल ये एरिया क्या हो गया एस हो गया, क्या हो गया एस हो गया। तो इसका दिया हुआ कितना α√2, तो यहाँ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार α√2 किसके बराबर हो जाएगा 17√2 डिवाइडेड बाई 3, √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 17/3। तुमको पूछ क्या रहा था अल्फा का ही वैल्यू पूछ रहा था, देखो तो 17/√3 ऑप्शन बी क्या हो गया सही हो गया, लिख लो इसको।